हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं ईशॉप शेयर्स। तो देखो, अभी ईशॉप शेयर्स में यहाँ पर हम एक सम स्टडी कर रहे हैं कि सुभाष कंपनी लिमिटेड ने 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल की 2000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं सुभाष कंपनी लिमिटेड ने, जो ₹100 का एक है, जो ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें चार्ज करना है। ओके, तो सब शेयर जो है वो ठीक से सब्सक्राइब हो गए। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड, मतलब जितना भी 2000 इक्विटी शेयर हमने इशू किए थे वो पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए। इट मीन्स व्हाट, पीपल अप्लाइड फॉर इट एंड कंपनी अलॉटेड इट। ओके, सो उसके बाद में एंड ड्यूली अलॉटेड, कंपनी मेड द ऑल द कॉल्स, कि कंपनी ने सब कॉल किए, मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, अलॉटमेंट किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया। ऑल कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड, कि सब पैसे ठीक से आ गए, सब अमाउंट ठीक से कलेक्ट हो गई, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स, कि सिर्फ 100 इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ₹40 का है वो रिसीव्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये शेयर कंपनी ने फोरफिटेड कर ली। फोरफिटेड कर ली मतलब सीज कर ली, जब्त कर लिए। ओके, बाय कंपनी एंड वेर री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर ₹75 पर शेयर, और ₹75 पर शेयर से उसे फिर से री इशू किया गया। तो शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड। तो सुभाष कंपनी लिमिटेड में हमें एंट्रीज बनानी है, तो ध्यान दो, सुभाष कंपनी लिमिटेड में हमें जब एंट्रीज बनानी है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड। ओके, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड। ओके, देन नेक्स्ट है, देखो उन्होंने बोला है कि मतलब सुभाष कंपनी लिमिटेड ने 2000 इक्विटी शेयर इशू किया 100 का एक, जिसमें से ₹30 ऑन एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री बनानी होगी। तो जो एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री है, जैसे डेट्स आर नॉट गिवन, सो वी विल सिंपली राइट द सीरियल नंबर्स हियर। ओके, तो फर्स्ट एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड है, इट मीन्स व्हाट, कि बैंक में वो कलेक्ट हो रही है, या फिर बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच, इट इज 60,000, 60,000, क्योंकि बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स एट ₹30 पर शेयर रिसीव्ड, क्योंकि 2000 इक्विटी शेयर हमने इशू किए थे जिसका एट ₹30 पर शेयर हमें क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। तो ₹60,000 इज आवर कलेक्शन ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिए। इसके बाद में एप्लीकेशंस की हमें दो एंट्री करनी पड़ती है। एक तो हमें अमाउंट रिसीव्ड हो चुकी है उसकी एक एंट्री बनेगी, और सेकंड एंट्री बनेगी वो होगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज ऑल्सो ₹60,000 हम क्या कर देंगे, वो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो और उसका नरेशन ऐसा रहेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, कि जो भी हमें एप्लीकेशन का जितना भी मनी रिसीव्ड हुआ था वो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ठीक है, तो दीज आर द टू एंट्रीज ऑफ द एप्लीकेशंस, वन इज ऑफ मनी रिसीव्ड एंड अनदर वन इज द ट्रांसफर टू कैपिटल। ओके, तो मनी रिसीव्ड के है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और ट्रांसफर की एंट्री हमने बनाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड हाउ 60,000, दैट इज 2000 शेयर्स एंड इंटू 30, 2000 इंटू 30 दैट इज 60,000, क्योंकि हमने एक एक शेयर पे 30 रुपीज़ एप्लीकेशन अमाउंट क्या किए, कलेक्ट किए हैं। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर बताया है 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, कि ₹30 ऑन अलॉटमेंट है। ओके, तो ठीक है, अभी हम ₹30 ऑन अलॉटमेंट करते हैं। अब देखो, जैसे पहले कि हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगे और बाद में वो ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन अब इसके बाद में पहले ड्यू होगा और बाद में रिसीव्ड होगा। इट मीन्स व्हाट, पहले कंपनी कॉल करेगी और बाद में अमाउंट कलेक्ट होगी। तो इसके लिए अभी हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी, दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
अभी इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, ये एट पार हमने क्या कर दिए, सेल किए, इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इट विल बी ऑल्सो 60,000 रुपीज़, क्योंकि हमें पता है कि बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू ऑन 2000 शेयर्स एट ₹30 पर शेयर, ओके, कि 2000 शेयर के 30 रुपीज़ पर शेयर से हमने इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट क्या कर दिया है, हमने ड्यू कर दिया है। ड्यू इट मीन्स वॉट, कि हमने वो कॉल किया है, ठीक है। अब रिसीव्ड कितना है, तो जैसे कि हमें पता है कि इन सम इट इज़ गिवन कि सब पैसे ठीक से आ गए, ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स, के 100 इक्विटी शेयर्स का सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया है, बाकी तो सब कैश ठीक से कलेक्ट हो गई। तो ठीक है, तो ये जो कैश जो ठीक से कलेक्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब है हमें अलॉटमेंट की कंप्लीट अमाउंट रिसीव्ड हुई है। तो ठीक है, अलॉटमेंट की फुल अमाउंट रिसीव्ड होने के कारण हमने यहाँ पर एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 60,000 being allotment money on 2000 equity shares at ₹30 per share received, ओके, कि पहले ड्यू किया था, अब क्या हो चुका है, यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान में रखना है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 60,000 हमने यहाँ पर लिख दिया है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स एट ₹30 पर शेयर रिसीव्ड, ओके। फिर है हमें करना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सब अमाउंट आई है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 100 शेयर्स पर अमाउंट हमें रिसीव्ड नहीं हुई है, कि मतलब मैंने एक 40 रुपीज़ का जो कॉल था वो 100 इक्विटी शेयर्स वालों के पास में वो बैलेंस है कि 100 इक्विटी शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम ड्यू की एंट्री देख लेंगे। तो ड्यू की एंट्री में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की थी सेम एंट्री यहाँ पर कैरी होगी, दैट इज फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 80,000, क्योंकि 2000 इक्विटी शेयर्स पर हमें 40 रुपीज़ पर शेयर से क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करना है। सिर्फ यहाँ पर हमने अलॉटमेंट की जगह पे क्या लिख लिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख लिया, अगर ट्रिक वाइज अगर ध्यान में रखना है तो। अदरवाइज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज द एंट्री फॉर कॉल ड्यू, ओके। तो यहाँ पर एक ही कॉल है, कुछ सम में 3 कॉल आते हैं, कुछ में 4 कॉल आ जाते हैं, तो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कंपनीज पॉलिसी दैट हाउ डज कंपनी वांट टू कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द share amount from the shareholders, okay। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना है 80,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है 80,000, क्योंकि 2000 शेयर्स का 40 रुपीज़ पर शेयर से। पर अभी हमें ये पता है कि टोटल अमाउंट इज रिसीव्ड, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 100 इक्विटी शेयर्स का रिसीव्ड नहीं हुआ है। अब जैसे कि हमने 2000 इशू किए थे, जिसमें से 100 का रिसीव्ड नहीं हुआ है, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये एक्सेप्ट मतलब मैंने उतना छोड़कर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 इक्विटी शेयर्स का छोड़कर बाकी सब अमाउंट हमें कलेक्ट हो चुकी थी। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि 2000 इंटू 40 80,000 हमने क्या कर दिए थे, ड्यू कर दिए थे, पर अभी हमें 100 शेयर्स का रिसीव्ड हुआ ही नहीं है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट मीन्स व्हाट, कि हमें सिर्फ 1900 शेयर्स का ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर बनेगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज 76,000 बीइंग कॉल मनी ऑन 1900 इक्विटी शेयर्स एट ₹40 पर शेयर रिसीव्ड। जैसे कि हमें पता है कि 100 इक्विटी शेयर्स का यहाँ पर ये रिसीव्ड ही नहीं हुआ है, फाइनल कॉल रिसीव्ड ही नहीं हुआ है, तो इट मीन्स व्हाट कि 1900 शेयर्स के ही 40 रुपीज़ हमें यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या है, देखो कंपनी ने क्या किया है, दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, सुभाष लिमिटेड ने ये शेयर फॉरफिटेड कर लिए, जब्त कर लिए। तो अभी अगर इसको जब्त किया है तो देखो एंट्री ऐसे बनेगी कि जो शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब्त करने के बाद में उसे डेबिट करना होगा। शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा कितना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या अनपेड है, दैट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
तो यहाँ पर शेयर कैपिटल के अमाउंट 10,000 बिकॉज 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड ईच शेयर इज ऑफ ₹100 ईच। तो 100 इंटू 100 दैट इज 10,000। तो 10,000 में से कितना उसने पेमेंट नहीं किया है, दैट इज द 4,000 कि मतलब यानी 10,000 में से 4,000, 100 शेयर्स का ₹40 पर शेयर, इतना अमाउंट मतलब यानी क्या था, एरियर्स में था। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा 4,000। कैपिटल था 10,000 का, 100 इंटू 100, ध्यान में रखना है 100 शेयर्स हम फॉरफिटेड कर रहे हैं, फॉरफीचर कर रहे हैं 100 शेयर्स का। तो 100 इंटू उसकी प्राइस कितनी थी, ₹100 थी, देखो यहाँ पर। तो 100 इंटू 100 दैट इज 10,000 और एरियर्स में कितने हैं, 100 इंटू 40 दैट इज 4,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,000। फिर यहाँ पर है फॉरफीचर में 10,000 में से 4,000 रुपीज़ जो हमें कलेक्ट नहीं हुए थे, इट मीन 6,000 रुपीज़ हमारे फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 6,000 रुपये सुभाष लिमिटेड ने क्या कर लिए, जब्त कर लिए। ठीक है, जो मतलब मैंने उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट पे की थी, विच इज़ नॉट रिफंडेबल इन केस ऑफ द फॉरफीचर, कि फॉरफीचर के केस में वो रिफंड नहीं होती है। तो फॉरफीचर अकाउंट को 6,000 रुपीज़ ये जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो बीइंग फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल अमाउंट। ओके, फिर अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ऐसा बताया है दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड बाय कंपनी एंड वेयर री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर 75 पर शेयर, कि मतलब मैंने यहाँ पर ऐसा बताया कि दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, अभी तो हमने फॉरफीचर की एंट्री बना ली, लेकिन इसे फिर से री इशू किया है। तो री इशू किया है उसे 75 रुपीज़ पर शेयर से। तो 75 रुपीज़ पर शेयर से अगर री इशू किया है, तो री इशू किया इट मीन्स व्हाट, अगेन अमाउंट रिसीव्ड, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितना डेबिट हो जाएगा, 7,500 बिकॉज 100 इंटू 75, ओके, 100 इंटू 75 दैट इज 7,500। और इक्विटी शेयर फॉरफीचर, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने 100 रुपीज़ का शेयर 75 रुपीज़ में सेल किया है, इट मीन्स व्हाट, वी आर फेसिंग 25 रुपीज़ लॉस। ओके, लेकिन ये लॉस रियल मायने में लॉस नहीं है, क्योंकि ये जो शेयर हमने ऑलरेडी फॉरफीचर किए वही हम री इशू कर रहे हैं, वी आर नॉट इशूइंग द फ्रेश शेयर्स। ओके, तो जो फॉरफीचर किए थे वही है। तो 100 के शेयर हमने 75 रुपीज़ में बेचे, तो 25 रुपीज़ पर शेयर हमें लॉस हुआ, दैट इज़ द 2,500। बैंक अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिया 7,500 बिकॉज डेबिट द रिसीवर बैंक एंड अमाउंट इज कलेक्टेड। ओके, एंड इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट दैट इज 2,500। ओके, और हमारा शेयर कैपिटल 10,000 रुपीज़ का गया है। फिर से एक बार इसे ठीक से समझ के लो, बिकॉज दिस एंट्री इज़ वेरी कंपलसरी एंड यूजफुल। देखो, जैसे हमने शेयर फॉरफीचर किए हैं, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिए 7,500। ओके, और हमारा शेयर गए 10,000 के, तो 10,000 के शेयर्स हमने अगर 7,500 में बेचे, तो इट मीन्स 2,500 रुपीज़ इज अवर लॉस विच विल बी कवर्ड फ्रॉम द इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो एंट्री इज लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट 7,500, ये लॉस है हमारा शेयर पे का, ऑन इशू ऑफ शेयर का, लेकिन ये लॉस इसलिए कंसिडर नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी जो फॉरफीचर किए उसी शेयर को हम फिर से री इशू कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट डेट इज 2,500 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेट इज ₹10,000। ओके, देखो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, बीइंग री इशू ऑफ 100 फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹75 पर शेयर, कि 75 रुपीज़ पर शेयर से ये शेयर क्या हो गए, री इशू हो गए। अभी एक बात ध्यान में रखना है कि हमें फॉरफीचर में 6,000 रुपीज़ कलेक्ट हुए थे। ठीक है, फॉरफीचर अकाउंट में 6,000 रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र किए थे, जिसमें से 2,500 राइट ऑफ हो गए, मतलब मैंने क्या है कि वो रिटर्न ऑफ हो गए, वो यूज़ हो गए। हम सिंपल तरीके से अगर सोचेंगे तो वो लॉस कवर करने के लिए यूज़ हो गए। इट मीन्स व्हाट, स्टिल 3,500 रुपीज़ अभी भी वहाँ पर बैलेंस है। तो ये जो बैलेंस है वो क्या रहेगा, हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर फिर से एक बार समझ लो कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमें 6,000 रुपीज़ कलेक्ट हुए थे, जिसमें से 2,500 रुपीज़ हमने री इशू के टाइम पे जो हमारा लॉस था वो कवरिंग के लिए हमने यूज़ कर लिए।
तो अभी हमारा जो भी मतलब फोर फीचर है, फोर फीचर में जो 3,500 रुपीज़ जो क्रेडिट बैलेंस है वो हम डेबिट के थ्रू कैपिटल रिजर्व में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो फिर इसका नरेशन बनेगा, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एंड दिस इज हाउ इशू ऑफ शेयर्स जर्नल एंट्रीज आर मेड। कि ये एक ऐसा सम है कि जिस सम में लगभग मैक्सिमम बातें इसमें कवर हो चुकी है, जैसे कि हमने एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र, फिर है अलॉटमेंट ड्यू, फिर है अलॉटमेंट रिसीव्ड, फिर है फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फोर फीचर, री इशू एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लगभग 90% चीज़ें इसके अंदर कवर हो चुकी है। द थिंग इज़ दैट कि प्रीमियम और डिस्काउंट का सीखना बाकी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, तो नोटबुक और पेन साथ में रखिए और साथ ही साथ इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। ओके।